हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हमने औसत, अनुपात, समानुपात, साझा व आयु कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और वहां देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत को शुरू करेंगे। प्रतिशत मैथ के लिए एक बेस की तरह कार्य करता है, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर ही मैथ के अनेक टॉपिक हल होते हैं। जैसे हम लाभ हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी डिस्काउंट है, ये सभी दोस्तों प्रतिशत पर आधारित होते हैं। प्रतिशत के आधार पर ये हल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, प्रतिशत जो होता है वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। दोस्तों, कोई भी प्रतिशत है, कोई भी भिन्न है, अगर उसका हर जो है वो 100 है तो वो क्या होगा दोस्तों, प्रतिशत कहलाएगा। प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत होता है। प्रत्येक 100 पर प्रतिशत, प्रति माने दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रति और शब्द शत। प्रति माने होता है यहाँ पे प्रत्येक, और शत, शत का मतलब होता है 100। यानी कि प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से ये वाला चिन्ह होता है, तथा प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो 1/100 ये अर्थ होता है। यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 100 का भाग देते हैं तो वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जाती है दोस्तों। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं सवालों को। पहला सवाल है, सबसे पहला जो प्रकार है कि प्रतिशत लगाने के लिए प्रतिशत कैसे लगाया जाता है। कोई भी संख्या है उसमें प्रतिशत लगाना है या उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत में लगाने के लिए हम 100 का गुणा किया जाता है। कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगी। जैसे सवाल है कि 45 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 45 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 45 गुणा 100, तो ये बराबर हो जाएगा 4500 प्रतिशत। तो ये 4500 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। यानी कि किसी भी संख्या में 100 का अगर गुणा कर देते हैं तो वो 4500 में व्यक्त हो जाएगी। इसी तरह का दूसरा सवाल देखते हैं कि 3.5 का 3:5 का प्रतिशत मान क्या होगा। कभी कभी सवालों में अनुपात दे देता है, 2 अनुपात दे देता है, और उनको प्रतिशत में कि ये कितने प्रतिशत, इनका कितनी प्रतिशत जो वैल्यू है वो कितनी होगी। जैसे इसमें है कि 3:5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 3:5 का प्रतिशत मान 3:5 का जो हम इसको 3/5 के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। 3/5 के रूप में लिखेंगे तो यह प्रतिशत के मान के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 3/5 गुणा 100 कर देंगे। 5 का करेंगे 20 से, 5 का 100 से काटेंगे तो ये 20 कट जाएगा, और ये आ जाएगा दोस्तों 60%। तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह अनुपात को हम आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसी तरह का दूसरा हम देखते हैं कि जैसे 4:5 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो 4:5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा 100, और ये 5 से कटेगा 20 बार, और ये आ जाएगा 20 को 80, यानी कि 80%। ये क्या हुआ, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम दो अनुपात को आपस में प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला जो सवाल है दोस्तों, वो है कि 0.2 का प्रतिशत मान क्या होगा। 0.2 है तो सबसे पहले इसको पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, नीचे जितनी भी पॉइंट के बाद संख्या है उतना ही उसके यानी कि 2/10 करने पर ये पॉइंट कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा 20%। तो ये क्या मान होगा दोस्तों, 20%। तो इसका ये क्या आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अगला जो है वह है कि प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ पे दोस्तों ये हटाना होगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम
प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। प्रतिशत है उसको अगर हटाना है तो उसमें 100 का भाग दे देंगे। जैसे 135 का 135 प्रतिशत है, इसमें प्रतिशत हटाते हैं तो 135 बटे 100, इसको हल करेंगे दोस्तों 1.35 आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा 135% का मान ये होगा दोस्तों। तो बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और कई एग्जामों में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। यानी कि वो इस तरह के सवालों में दे देता है कि 80 का 15% क्या होगा, या मान क्या होगा, या 80 का 15% क्या होगा। तो हम 80 का 15% याद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से तो 80 लिखेंगे। उसके बाद का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों गुणा, 15 है और 15 का प्रतिशत है तो बटे 100 जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो गया 15 × 120 बटे 10, फिर 10 से फिर 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 80 का जो 15% हो जाए वो दोस्तों क्या होता है, मान 12 होता है। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी सवाल निकाल। जैसे इस तरह का और भी अगर हम सवाल देखते हैं कि 120 का 10%, 120 का 10% क्या होगा। यहाँ पे हम का लिख सकते हैं, सीधा पहले लिख दें 120 का 10% क्या होगा। तो 120 का 10% क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे कि 120 गुणा का के स्थान पे गुणा आ जाएगा, 10 है बटे 100 है, 0 से 0 खत्म, इस 0 एक 0 दोनों 0 खत्म, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 12। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, वो यानी कि 120 का जो 10% होता है वो क्या होता है दोस्तों 12 होता है। तो इस तरह के हम आसानी से इस तरह के सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कि 0.5 का प्रतिशत मान क्या होगा। 0.5% का मान क्या होगा, यानी कि इसमें भी हमको प्रतिशत को हटाना है। तो 0.5 प्रतिशत को हटाना है तो बटे आ जाएगा 100। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को नीचे करने पर तो ये आ जाएगा 5/1000। जब 5/1000 को हल करेंगे तो हम उसके अनुसार 0.005 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब अगला है कि प्रतिशत में व्यक्त करना। प्रतिशत में व्यक्त करना है, जिसे व्यक्त करना है वो ऊपर आएगा और जिसके अंतर्गत व्यक्त करना है वो नीचे गुणा 100 हो जाता है। ऐसे सवाल में कि ए वी का कितने प्रतिशत है, ए वी का, यानी कि ए को व्यक्त करना है किसके अंतर्गत व्यक्त करना है, वी के अंतर्गत, तो ए बटे वी गुणा 100 हो गया। सवाल देखते हैं हम, 18 90 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर 18 है, 90 का कितने प्रतिशत है, तो 90 के अंतर्गत करवा रहा है तो 90 गुणा प्रतिशत पूछ रहा है 100। 90 में 0 होती है, 0 से ये 0 कट जाएंगी और 9 का गुणा 9 का भाग 18 में देंगे तो 18 और ये आ जाएगा 20%। 9 दूनी 18 और 2 का गुणा पर 10 से कर देंगे, वो आसानी से 20% हो जाएगा। तो 18 का 90 का कितना प्रतिशत होता है, तो 18 90 का 20% होता है। इसी तरह का एक अगला सवाल है कि 90 का 18 कितने प्रतिशत है। तो दोनों सवाल एक ही हैं, इसमें 18 90 का पूछ रहा है और इसमें 90 का 18 पूछ रहा है। तो वही ऊपर आएगा 18, नीचे 90 गुणा 100 करने पर जो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 20% आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इससे अगला सवाल देखते हैं। इसमें है कि 90 18 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें दोस्तों 18 को अंतर्गत सब पूछ रहा है कि वो कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें 90 को ऊपर अंश के रूप में लिखेंगे और 18 को हम लिखेंगे हर के रूप में। इस तरह का है कि 90 18 का कितने प्रतिशत है, तो 90/18 गुणा 100। तो 18 का गुणा 18 को 5 से काटेंगे, 18 × 5 = 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 500%। बहुत ही आराम है, 1-2 सेकंड का ही सवाल है दोस्तों और आसानी से 2 सेकंड में ही सवाल हो जाएगा और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। व्यक्त और
अगले सवाल से पहले एक नोट है कि प्रतिशत व्यक्त करने के लिए सभी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कभी कभी क्या देता है कि दो अलग अलग इकाइयाँ दे देता है और वो उनको प्रतिशत में व्यक्त करवाता है, और हमें जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं और हम उन बिना बदले या उन्हें बिना इन इकाइयों को बिना एक समान किए हल कर देते हैं और हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं कि 63 मीटर का 210 मिलीमीटर कितने प्रतिशत है। यहाँ पे एक संख्या जो है दोस्तों वो मीटर में है और दूसरी संख्या है वो दोस्तों मिलीमीटर में है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को समान करना पड़ेगा, या तो मीटर को हम मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा या मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। क्लियर दोस्तों। अब 63 मीटर है, 63 मीटर, तो 1 मीटर जब 1000 तो 63 मीटर हो जाएगा दोस्तों 63,000 मिलीमीटर। तो अब ये बदल गया 1 मीटर 63 मीटर में। अब वो क्या कह रहा है कि 63 मीटर का 210 मिलीमीटर, 63 मीटर का 210 मिलीमीटर यानी कि 210 बटे 63,000 गुणा 100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 3 जीरो खत्म, यानी कि ये आ जाएगा 21 दिया 63 1/3 प्रतिशत, या हम इसको और भी हल कर देते हैं तो 33.33 प्रतिशत। दोस्तों हमें सवाल में देख लेना है, ऑप्शनों में देख लेना है। अगर 1/3 का इस तरह का ऑप्शन है तो हम इसको हल करेंगे, और उसको आगे हल किया गया है तो 33/33 है, 33.33 या 33.34 है, ये 33.33 या 34 करके बोलता है दोस्तों। तो अब जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आंसर को करेंगे। ये दोनों ही आंसर क्या होंगे दोस्तों, सही होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करवा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 कॉमा 1/2 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 2/5 है वो 1/2 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 2/5 बटे 1/2 गुणा 100। जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्या होगा, अंश और हर, जो नीचे वाली अंश है वो ऊपर, नीचे वाली हर है वो ऊपर चली जाती है, यानी कि ये ऊपर जाएगी तो ये जाएगा 2 गुणा 2, नीचे है बचेंगे 5 गुणा 1 गुणा 100, ये बचेगा हमारे पास। 2 का गुणा 2 के 4 हो जाएगा, 5 का भाग जब हम 100 में देंगे तो ये 20 बार 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 गुणा 20 बराबर 20 को हम करेंगे तो 80%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80%, और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। ये 80% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि करना। तो क्या होता है, दो संख्याएं, दो राशियां दे दी जाती हैं जिसमें वो एक दूसरे से कम या अधिक होती हैं, और ये पूछा जाता है कि वो एक दूसरे से कितनी कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। तो उसमें क्या करते हैं कि कमी निकालने के लिए कमी या वृद्धि, और कमी या वृद्धि के ऊपर लिखते हैं जिससे कम है या जिससे अधिक है, उसको हम क्या करते हैं, नीचे बटे अंश के हर के रूप में लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। तो देखते हैं, जैसे सवाल है कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो कम पूछ रहा है, इसमें 40 है वो 50 से कितना प्रतिशत। सबसे पहले जो कमी है वो निकालते हैं कि 50 माइनस 40 बराबर 10, यानी कि 40 जो है वो 10 कम है। अब हम प्रतिशत कमी कितना के प्रतिशत कम है वो देखेंगे, तो 10 बटे किससे कम है वो 50 से, 10/50 गुणा 100। 50 से जब 100 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों 20%। तो ये 50 जो 40 है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, 20% कम है। तो इस तरह से हम आराम से सबसे पहले जो कमी है कितना कम है वो निकालेंगे और उसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो अगला सवाल है कि 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले अधिकता निकालेंगे, 50 माइनस 40 बराबर 10 अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 बटे किससे अधिक है, 40 से, गुणा 100। 0 से 0 खत्म, 4 से 25, 100 25 बार कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 25, तो यानी कि इतना आ जाएगा 25% अधिक। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरह से आसानी से अधिकता और कमी हम निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रतिशत कमी या वृद्धि करना। प्रतिशत कमी या वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि करने के लिए 100 में जोड़ देते हैं जितनी की वृद्धि हो रही है, और कमी अगर करने के लिए जितनी की कमी हो रही है उसको 100 में से घटा देते हैं, तब आगे प्रतिशत निकालते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कि 900 रुपये में 15% की कमी करना। 900 रुपये है, 900 रुपये में क्या है, 15% की कमी करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 में से वृद्धि करना है, 15% की वृद्धि करना है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 115%। तो वही निकालेंगे कि 900 का 115%। यह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 900 का 115% ज्ञात करना है। तो 900 गुणा 115 बटे 100। 0 से 0 खत्म, तो 9 गुणा करेंगे तो 1000, 115 करेंगे तो 1035 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 का 15% की वृद्धि अगर करते हैं 900 में तो 1035 आता है। तो इस तरह से हम हल कर देते हैं कि 600 रुपये में 20% की कमी। अब इसमें कमी की जा रही है। कमी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 600 है और कमी की जा रही है 20 की, तो उसको 100 में से क्या कर देंगे, सबसे पहले 100 में से घटाएंगे, तो ये 20 घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। तो 600 रुपये में 20% की कमी, तो इसका मतलब होता है 600 का 80% हमें ये ज्ञात करना होता है। 600 गुणा 80 बटे 100। 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, और 8 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 480 आ जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो उसको कमी को पहले 100 में से घटा देंगे, जितना आता है उसको हम जो दी गई संख्या उसका उतना प्रतिशत निकाल देंगे। और इसके लिए एक और तरीका होता है कि जैसे दूसरा तरीका है कि 600 गुणा 20% की कमी है तो 600 का 20% निकालेंगे पहले। तो 600 का जब 20% निकालते हैं तो दोस्तों आ जाता है 6 दूनी 12 यानी कि 120, और उसको फिर क्या कर देते हैं, 600 में से 120 को हम माइनस कर देते हैं, तो वही 480। ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, और एक स्टेप अगर बढ़ेगा तो समय भी लगेगा, लेकिन हमें एग्जाम के टाइम पे क्या है, समय कम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें समय की क्या है, कमी होनी चाहिए। समय ऐसे तरीके हम उपयोग करते हैं जिसमें समय कम लगता है, तो हम अधिकतर इसी मेथड को हम अपनाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगले सवालों के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारी वीडियो को देखें, और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट करें, एवं मेरे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।